स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 तैयारी रिवीजन। विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। टॉपिक 10 बैलेंस डाइट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। इसमें टोटल 38 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से हम आपको डिफरेंट एज ग्रुप के लिए बैलेंस डाइट के बारे में बताएंगे। पोषण के महत्व। खाद्य तथा पौष्टिक आहार के संबंध में अध्ययन या विज्ञान को पोषण कहते हैं। पोषण स्वस्थ जीवन एवं स्वस्थ का आधार है। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। पोषण एवं पौष्टिक आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। उत्तम पोषण हमें अनेक बीमारियों से बचाता है तथा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, जिससे हम अपने दैनिक कार्यों को पूरा करते हैं। पोषण में पौष्टिक तत्वों के ना होने से शरीर में अनेक बीमारियां, कमियां के साथ मृत्यु भी हो सकती है। पोषण तथा पौष्टिक आहार का उद्देश्य कोशिकाओं को आवश्यक सामग्री का समर्थन करना एवं जीवन में सहयोग देना है। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा पोषण हमारे जीवन के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। पोषण मनुष्य के शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास करने में भी अहम भूमिका निभाता है। गर्भावस्था में किसी भी प्रकार की पोषण की कमी से माँ एवं बच्चा दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे बच्चा कुपोषित हो सकता है, मृत्यु, प्रसव आदि। बच्चों में पोषण की कमी से उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। न केवल बच्चों में अपितु वृद्ध आयु में भी उत्तम स्वास्थ्य एवं दैनिक कार्य हेतु क्षमता के लिए पोषण अति आवश्यक है। पोषण की कमी, विशिष्ट कमी। पोषण की कमी से अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे क्वाशियकोर, सूखा रोग, अंधत्व, बेरी गलकंड आदि। यह बीमारियां ज्यादातर निचले वर्ग में पाई जाती हैं, जहां शरीर को उत्तम पोषण प्राप्त नहीं हो पाता है। रोग प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम। पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों के साथ साथ कुपोषण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, जिससे क्षय रोग जैसी संक्रमित बीमारियां शरीर पर हावी हो जाती हैं। अतः एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए सही मात्रा में सही पोषण लेना आवश्यक है। मृत्यु दर एवं अस्वस्थता दर। हमारे भारत देश में रोजाना हजारों बच्चे कुपोषण से अपनी जान गंवाते हैं तथा कई कुपोषित महिलाओं की जन्म देते वक्त मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं अत्यधिक पोषण या अति पोषण कई बीमारियों को जन्म देता है, जैसे मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि, जो अस्वस्थता दर बढ़ा रही है। एक स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए संतुलित मात्रा में संतुलित आहार लेना आवश्यक है, जिसमें मृत्यु दर एवं अस्वस्थता दर कम की जा सके। कुपोषण एवं स्वास्थ्य की इन समस्याओं से निपटने के लिए ICDS तथा कई विभागों ने कदम से कदम मिलाकर कई प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के तहत भारत की महिलाओं तथा बच्चों को उत्तम पोषण प्रदान करने हेतु अनेक योजनाएं विकसित की गई हैं, जिसका लक्ष्य 3 वर्ष के बच्चों तथा महिलाओं से संबंधित है, यथा प्रत्येक बच्चे के अधिकार, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य, महिलाओं तथा बच्चों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं आदि। पोषण तत्वों के कार्य, स्रोत और आवश्यकता। प्रस्तावना। भोजन हमारे जीवन की प्राथमिक जरूरत है। जो भोजन हम खाते हैं वह शरीर की वृद्धि एवं विकास में अहम भूमिका निभाता है। भोजन हमको कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है तथा भोजन का चयन मनुष्य के स्वास्थ्य को बढ़ा या घटा सकता है। भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों को पोषण तत्व कहते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज एवं विटामिन पाए जाते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की जरूरत अधिक होने के कारण इन्हें बड़े पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं तथा खनिज एवं विटामिन की जरूरत शरीर को थोड़ी मात्रा में पड़ती है, अतः इन्हें छोटे पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स एट डिफरेंट एज ग्रुप। वह आहार जिसमें सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने वाले आहार, शरीर की वृद्धि वाले आहार तथा सुरक्षात्मक आहार सही मात्रा में हो, संतुलित आहार कहलाता है।
संतुलित आहार के लिए यह आवश्यक है कि उसमें उपस्थित सभी पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में मौजूद हों। संतुलित आहार विभिन्न आयु वर्ग, शारीरिक कार्य तथा लिंग के अनुसार अलग अलग होते हैं। उदाहरण, गर्भावस्था में पोषक तत्वों की जरूरत बढ़ जाती है। संतुलित आहार आर्थिक स्थितियों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं: कीमती संतुलित आहार, सममूल्य संतुलित आहार, सस्ता संतुलित आहार। कीमती संतुलित आहार: इस प्रकार के संतुलित आहार में दूध, मांस, अंडे, मछली तथा फलों की पर्याप्त मात्रा होती है। सममूल्य संतुलित आहार: इस प्रकार के संतुलित आहार में दूध, मांस, मछली, फल और वसा सामान्य मात्रा में और अनाज, दाल, हरी पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में होंगी। सस्ता संतुलित आहार: इस प्रकार के संतुलित आहार में दूध, अंडे, वसा, मांस, मछली कम मात्रा में और अनाज, दाल और हरी पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में होती हैं। तालिका संतुलित आहार: खाद्य समूह प्रमाणित प्रतिदिन। खाद्य समूह प्रमाणित प्रतिदिन: अनाज 400 ग्राम, दालें 85 ग्राम, हरी सब्जियां 125 ग्राम, अन्य ताजी सब्जियां 85 ग्राम, कंदमूल 85 ग्राम, फल 85 ग्राम, शक्कर और गुड़ 60 ग्राम, मक्खन, घी 80 ग्राम, तेल और अन्य रसयुक्त पदार्थ, दूध 300 ग्राम, मूंगफली 30 ग्राम। यह आहार साधारण क्रियाशील मनुष्य के लिए है। विभिन्न वर्गों के लिए पोषण आवश्यकताएं। शिशु जीवन के लिए प्रथम 6 माह से कम आयु के शिशु को अपने शरीर के वजन के प्रत्येक किलो के हिसाब से 120 कैलोरी और 2.3 ग्राम प्रोटीन तथा इसके अतिरिक्त खनिज और विटामिन चाहिए। माँ का दूध यदि पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो यह आवश्यकता माँ के दूध से पूरी हो जाती है। मानव दूध में प्रति 100 ग्राम पर लगभग 65 कैलोरी मिलती है। 6 माह से 1 साल तक 6 महीने से प्रारंभ होने वाले वृद्धि को संपोषित करने के लिए केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं है। प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्वों से खाद्य युक्त पदार्थ आवश्यक होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पूरक आहार सप्लीमेंट्री फूड कहलाते हैं। उदाहरण, फलों का रस, दाल, सब्जियों का पानी, गाय का दूध। स्तनपान छुड़ाने की अवधि में इन पूरक आहारों का उचित उपयोग कुपोषण को रोकने में सहायक है। 1 वर्ष की आयु में बच्चों को अनाज, दाल, सब्जी, फलों वाला ठोस आहार देना चाहिए। स्तनपान कम से कम 2 वर्ष तक कराना चाहिए। पाठशाला पूर्व वाले बच्चे: 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे। 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इस आयु वर्ग के बच्चों में शारीरिक गतिविधियां, वृद्धि व क्रियाएं तेजी से होती हैं तथा इस वृद्धि के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रोटीन, विटामिन तथा खनिजों की आवश्यकता होती है। इस आयु वर्ग के बच्चों को सामान्य परिवारजनों द्वारा खाए जाने वाला भोजन दिया जाना चाहिए। 1 वर्ष की आयु के बालक की दैनिक आवश्यकता लगभग 1000 किलो कैलोरी होती है। 1 वर्ष की आयु के बाद ऊर्जा की आवश्यकता की गणना जीवन के प्रत्येक वर्ष के लिए 100 कैलोरी जोड़कर की जाती है। स्कूली बच्चे 5 वर्ष से 15 वर्ष। स्कूली आयु के बच्चे किसी भी देश की जनसंख्या का काफी बड़ा व महत्वपूर्ण वर्ग है। स्कूली बच्चों के आहार में दूध, अंडे, मांस, मछली, हरी सब्जियां और फलियां पर्याप्त मात्रा में होती हैं। अध्ययनों के अनुसार पता चलता है स्कूली बच्चों में प्रोटीन, कैलोरी और विटामिन की कमी बहुत पाई जाती है। भारत सरकार के द्वारा नियुक्त स्कूल हेल्थ कमेटी 1950 ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया ताकि पोषण के सुधार से शिक्षा कार्य में भी सुधार होता रहे। आजकल अनेक देशों में स्कूल भोजन शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य अंग है। किशोरावस्था में तीव्र गति से विकास होने के कारण अधिक ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किशोर किशोरी दोनों को पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार का आहार खाना चाहिए। उन्हें दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, दालें, मटर, फलियां, हरी सब्जियां, ताजे फल, मेवा आदि को अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। किशोरियों को हर महीने माहवारी के दौरान खून निकलता है
जिसमें उन्हें खून की कमी हो जाती है। इस कमी की पूर्ति के लिए उन्हें प्रोटीन और आयरन युक्त भोजन की जरूरत है, जो हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, फलियां, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली आदि में पाए जाते हैं। विटामिन और खनिज तत्व की किशोरियों के भोजन में शामिल करना अति आवश्यक है। वयस्क वयस्क पुरुष तथा महिलाओं की पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। वयस्क पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अत्यधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। वयस्क पुरुषों के लिए वयस्क पुरुषों को अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां तथा खनिज व विटामिनों को सम्मिलित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 150 से 200 ग्राम फल दैनिक आहार में लेना चाहिए। वयस्क महिला के लिए संतुलित आहार बनाते समय उसकी शारीरिक अवस्था, पोषण स्थिति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मांसाहारी दालों के स्थान पर मीट, मछली, अंडे आदि ले सकते हैं। वयस्क महिला के आहार में 150 से 200 ग्राम फल शामिल होना चाहिए। गर्भावस्था में महिला को अनुशंसित संतुलित आहार की अतिरिक्त लगभग 300 कैलोरी अधिक प्रदान की जानी चाहिए। गर्भावस्था में आहार के चयन में दूध, हरी सब्जियां, फलों के सेवन को बढ़ा देना चाहिए। आहार पौष्टिक एवं सुपाच्य होना चाहिए। गर्भवती महिला की पसंद नापसंद का पूरा महत्व देना चाहिए। स्तनपान काल में आहार। स्तनपान काल में भी महिला को अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता गर्भावस्था की तुलना में 2 गुनी के लगभग अर्थात 550 कैलोरी होती है। भोजन सुपाच्य होना चाहिए। स्तनपान काल में महिला के आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, प्रोटीन युक्त पदार्थों की समुचित मात्रा होनी चाहिए। स्तनपान काल में महिलाओं के लिए 20 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन तथा 2 ग्राम अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में आहार। 50 वर्ष के बाद शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है, साथ ही सूंघने, चबाने, पचाने तथा उत्सर्जन की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। इस अवस्था में कम मात्रा में बार बार भोजन देना अच्छा रहता है। शरीर की स्थिति और क्षमता के अनुसार आहार का चयन करना चाहिए। विभिन्न वर्गों के लिए अनुशंसित पोषण तालिका। शिशुओं और बच्चों की पौष्टिक आवश्यकता अनुसार तालिका। आयु वर्ग 6 से 12 वर्ष के बालकों के लिए पोषण तालिका। जन्म से 6 माह शरीर भार 3 से 7, ऊर्जा 600, प्रोटीन 11। 6 माह से 1 वर्ष 8 से 9, ऊर्जा 800, प्रोटीन 13। 1 वर्ष से 3 वर्ष शरीर भार 10 से 13, ऊर्जा 1200, प्रोटीन 18। 4 वर्ष से 6 वर्ष शरीर भार 14 से 17, ऊर्जा 1500, प्रोटीन 22। 7 वर्ष से 9 वर्ष शरीर भार 18 से 21, ऊर्जा 1800, प्रोटीन 33। 10 से 12 वर्ष शरीर भार 22 से 28, ऊर्जा 2100, प्रोटीन 41। पोषण आवश्यकता अनुसार तालिका। आयु वर्ग 13 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए ऊर्जा, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम। लड़के ऊर्जा 2500 से 3000, प्रोटीन 55 से 60, आयरन 25 से 35, कैल्शियम 0.5 से 0.7। लड़कियों के लिए ऊर्जा 2200, प्रोटीन 50, आयरन 25 से 35, कैल्शियम 0.5 से 0.7। वयस्कों के लिए संतुलित आहार तालिका। पुरुषों के लिए ग्राम में भोज्य पदार्थ अनाज साधारण कार्य 460, मध्यम कार्य 520, भारी कार्य 670। दालें साधारण कार्य 40, मध्यम कार्य है 50, भारी कार्य है तो 60। पत्तेदार सब्जियां साधारण कार्य है तो 40, मध्यम कार्य है तो 40, भारी कार्य है तो 40। कंदमूल साधारण कार्य है 50, मध्यम कार्य है 60, भारी कार्य है 80। दूध साधारण कार्य है 150, मध्यम कार्य है 200, भारी कार्य है 250। वसा एवं तेल साधारण कार्य है 40, मध्यम कार्य है 45, भारी कार्य है 65। शक्कर या गुड़ साधारण कार्य 30, मध्यम कार्य 35, भारी कार्य है 55। वयस्कों के लिए संतुलित आहार तालिका। महिलाओं के लिए ग्राम में भोज्य पदार्थ अनाज साधारण कार्य है तो 410, मध्यम कार्य है 440,
भारी कार्य है तो 575, गर्भावस्था 610, दुग्ध स्राव 640, दालें साधारण कार्य 40, मध्यम कार्य 45, भारी कार्य 50, गर्भावस्था 60, दुग्ध स्राव 80, पत्तेदार सब्जियां साधारण कार्य 100, मध्यम कार्य 100, भारी कार्य 50, गर्भावस्था 100, दुग्ध स्राव 100, कंदमूल साधारण कार्य 50, मध्यम कार्य 50, भारी कार्य 60, गर्भावस्था 70, दुग्ध स्राव 80, वसा एवं तेल साधारण कार्य 20, मध्यम कार्य 25, भारी कार्य 40, गर्भावस्था 40, दुग्ध स्राव 40, शक्कर या गुड़ साधारण कार्य 20, मध्यम कार्य 20, भारी कार्य 40, गर्भावस्था 30, दुग्ध स्राव 40। वयस्कों के लिए संतुलित आहार तालिका, महिलाओं के लिए ग्राम में। भोज्य पदार्थ अनाज साधारण कार्य 410, मध्यम कार्य 440, भारी कार्य 575, गर्भावस्था 610, दुग्ध स्राव 640, दालें साधारण कार्य 40, मध्यम कार्य 45, भारी कार्य 50, गर्भावस्था 60, दुग्ध स्राव 80, पत्तेदार सब्जियां साधारण कार्य 100, मध्यम कार्य 100, भारी कार्य 50, गर्भावस्था 100, दुग्ध स्राव 100, कंदमूल साधारण कार्य 50, मध्यम कार्य 50, भारी कार्य 60, गर्भावस्था 70, दुग्ध स्राव 80, दूध साधारण कार्य 100, मध्यम कार्य 150, भारी कार्य 200, गर्भावस्था 200, दुग्ध स्राव 200, वसा एवं तेल साधारण कार्य 20, मध्यम कार्य 25, भारी कार्य 40, गर्भावस्था 40, दुग्ध श्राव 40, शक्कर या गुड़ साधारण कार्य 20, मध्यम कार्य 20, भारी कार्य 40, गर्भावस्था 30, दुग्ध श्राव 40। गर्भावस्था तथा स्तन्य काल में अनुशंसित पोषण तालिका। पोषक तत्व कैलोरी सामान्य महिला के लिए 2200, गर्भावस्था प्लस 300, दुग्ध स्राव प्लस 700, प्रोटीन 45, गर्भावस्था महिला के लिए 55, दुग्ध स्राव 65, कैल्शियम 400 से 500 सामान्य महिला के लिए, गर्भावस्था 1000, दुग्ध स्राव 1000, आयरन सामान्य महिला के लिए 20, गर्भावस्था 40, दुग्ध स्राव 30, विटामिन ए सामान्य महिला 750, गर्भावस्था 750, दुग्ध स्राव 400, विटामिन ए, विटामिन डी सामान्य महिला 2.5, गर्भावस्था 10, दुग्ध स्राव 10, थायमीन सामान्य महिला 0.5, गर्भावस्था 0.5, दुग्ध स्राव 0.5, विटामिन बी सामान्य महिला 1, गर्भावस्था 1, दुग्ध स्राव 1, फॉलिक एसिड सामान्य महिला 100, गर्भावस्था 300, दुग्ध स्राव 150, नियासिन सामान्य महिला 6.6, गर्भावस्था 6.6, दुग्ध स्राव 6.6, कार्बोक्सिलिक एसिड सामान्य महिला 40, गर्भावस्था 40, दुग्ध स्राव 60। Please see the description for more information.